नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अद्वैत सिद्धांत कहता है कि सब कुछ का मतलब जो भी हमारी इंद्रियों के अनुभव में आता है, अर्थात आंख जिसे देखती है, कान जिसे सुनते हैं, नाक जिसे सूंघती है, त्वचा जिसे स्पर्श करती है, जिह्वा जिसका रस लेती है और मन जिसके बारे में विचार करता है, बुद्धि जिसके बारे में निर्णय लेती है, इन सब के द्वारा जो भी अनुभव में आता है उसको, और जो अनुभव में नहीं आता उसको, सबको अगर हम एक शब्दों में कहें तो वो शब्द है अद्वैत। यानी कि जो दो नहीं है। यहां दो का तात्पर्य कि वो अनेक नहीं है और एक भी नहीं है। यानी कि वो सामान्य शब्दों में कह सकते हो वो एक ही है, परमात्मा तत्व। दो की तरह भासता है, इसलिए दो की बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज, वो एक की बात इसलिए भी नहीं करते कि एक का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं दूसरा है। अगर हम कहें परमात्मा एक है तो इसका मतलब कि दो का अस्तित्व है, तभी तो एक है। तो जो दो है ही नहीं, दो नहीं है और ना दो से ज्यादा है, और एक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है। अगर दूसरा होगा तो कहीं ना कहीं उससे कम होगा या ज्यादा होगा, बराबरी होगा, और ईश्वर के बराबर तो कुछ हो ही नहीं सकता और ना ईश्वर से कुछ ज्यादा हो सकता है। तो जो कुछ भी है वो अद्वैत है, दो नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है। दूसरी बात, अद्वैत का अर्थ यह है कि जो दो नहीं है मगर दो की तरह भासता है। उसकी दो सत्ताएं हैं, एक जड़ सत्ता और एक चैतन्य सत्ता। एक सत्ता यह है कि जो जानती है और दूसरी जो नहीं जानती है। एक सत्ता जिसमें क्रिया करने की क्षमता है लेकिन क्रिया नहीं करता, दूसरे में क्रिया करने की क्षमता ही नहीं है और जानने की भी नहीं। लेकिन जो जड़ और चेतन जब मिल जाते हैं तो एक तीसरा तत्व आता है जिसे संसार कह सकते हैं। तो संसार की रचना होती है। अब जो चैतन्य तत्व है वो जब जड़ के साथ जुड़ गया तो संसार बन गया। मगर जो हिस्सा चैतन्य का जुड़ा संसार से, जड़ तत्व से अपने आप को जोड़ लिया कि यही मेरा स्वरूप है, वो संसार के चक्र में फंस गया और उसको जीव की संज्ञा हो गई। है जड़ एक, लेकिन वो जड़ तत्व के साथ अपना संबंध बना लेता है, इसलिए वो जीव हो गया। ऐसे ही आप समझिए, जैसे कि आप एक मैदान में खड़े हैं, चारों तरफ एक खुला आकाश है। अब उस मैदान में एक कमरा बना दें तो आपके कमरे के अंदर एक आकाश हो गया, खाली स्थान हो गया, और एक बाहर का हो गया। तो आप कहोगे मेरे कमरे का कि ये जगह है, यह आकाश है, और एक बाहर का आकाश है। वस्तुतः दीवार न होती तो न बाहर का आकाश था न अंदर का आकाश था, एक ही आकाश था। इन द सेम वे जो परमात्म तत्व है उसमें से जो हिस्सा जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है वो जीव कहलाने लगता है, या उसे जीव मान लीजिए। और जितने तत्वों से, जड़ तत्वों से संबंध माने रहता है वो उसका संसार हो गया। अब एक वही तत्व है जो कि संबंध नहीं बनाए है संसार से या जड़ पदार्थ से। वो सर्वज्ञ भी है, सर्वव्यापक भी है, सर्वकालिक भी है, सबसे निसंग भी है। वो जो तीसरा तत्व बच रहा है वही परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम है। तो जिस तत्व ने, जिस हिस्से ने संसार या जड़ पदार्थ से अपना संबंध बना लिया वो जीव हो गया या पुरुष हो गया।
और जिसने नहीं बना रखा है वो पुरुषोत्तम हो गया। तो नॉर्मली हमारे और आपके दिमाग में पुरुषोत्तम शब्द से यह समझ में आता है कि कोई एक और ईश्वर है जो कहीं स्वर्ग में बैठा है, वैकुंठ लोक में, कैलाश पर्वत में, कहीं ना कहीं है। हो सकता है हो, ये बात नहीं है, वो भी है। लेकिन वो जो बैठे हैं, शंकर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, वो भी तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो वो किसका कर रहे हैं? जब वो खुद ही भगवान है तो किसका तप करना, किसका ध्यान करना? अर्थात वो ध्यान उसी परम तत्व का करते हैं जिसे पुरुषोत्तम के नाम से इस अध्याय में कहा है। तो वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ यहाँ पे यह है कि वो जो परम तत्व है, जो कभी नहीं जड़ से जुड़ा, जो कभी सीमाओं में नहीं बंधा, वही पुरुषोत्तम है। तो जब जो जीव तत्व है इस चीज को जान जाता है कि यह संसार हमारा नहीं था, ना है और ना रहेगा, वो भी पुरुषोत्तम हो जाता है। तो इस अध्याय में इसी जीव, संसार और पुरुषोत्तम तत्व की चर्चा की गई है। और ये चर्चा 20 श्लोकों में की गई है, 5-5 श्लोकों के 4 चरण में। पहले 5 श्लोकों में संसार की बात कही है, दूसरे 5 श्लोकों में जीव की बात कही है, तीसरे 5 श्लोकों में उस परमात्म तत्व के प्रभाव और गुण की बात कही गई है, चौथे 5 श्लोकों में उस परम तत्व की बात कही है। उस परम तत्व में यानी पुरुषोत्तम तत्व को सबको 3 तरह से बताया, कहा कि ये 3 प्रकार के हैं, एक क्षर, एक अक्षर और एक पुरुषोत्तम। तो अब आप समझिए, बड़ा वैज्ञानिक रूप से इन्होंने विवेचन किया है। हमारे अंदर जो आत्मा नाम का तत्व है वो अक्षर है, वो कभी नष्ट नहीं होता, न कभी पैदा हुआ है, सदा से था और सदा रहेगा। उस तत्व को अक्षर कहा गया है उसी परम तत्व का हिस्सा, लेकिन हमारे शरीर में है, इसलिए यहाँ पे बात कही कि वो अक्षर है। अगर आप आत्मा तक अनुभव कर पाते हो तो। और जो शरीर का हिस्सा है, जो संसार दिख रहा है, नदी, पेड़, पहाड़ या जो कुछ भी दिख रहा है, हमारा शरीर है, आँख है, नाक है, मन है, मस्तिष्क है, ये सब जड़ हिस्सा है, ये क्षर है, जिसका क्षरण होता है और नष्ट होता है जो। तो हमारे अगर अपने व्यक्तित्व की बात करें, अपने आप की बात करें, तो 2 तत्व मिल रहे हैं, एक जिसे क्षर जानो और एक जिसे अक्षर जानो। तो जो आंख, नाक, कान या शरीर है हमारा, ये क्षर हिस्सा है, और जो ये बोल रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, वो अक्षर है, उसका नाश नहीं होता। लेकिन एक और तत्व है जो परमात्म तत्व है, जो कभी किसी सीमा में बंधा ही नहीं, किसी से जुड़ा ही नहीं, वही पुरुषोत्तम तत्व है। तो ये सब समझाने के लिए बात कर रहे हैं। और एक बात और इस वजह से श्लोक से कही है कि जो परम तत्व है उसका अनुभव 3 तरह से लोग करते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म के रूप में, एक सगुण साकार रूप में, और एक सगुण निराकार रूप में। निर्गुण निराकार, सगुण साकार और साकार। तो इस श्लोक में आप तीनों की व्याख्या ले सकते हो। जिनको ये लगता है कि नहीं, जो परम तत्व है, जो संसार से कभी जुड़ा ही नहीं, वो पुरुषोत्तम कोई है, वो भी आपको अनुभव हो सकता है, वो भी परम आनंद हो सकता है। कुछ लोग इस तरीके से भी मानते हैं, जो सगुण साकार रूप के मानते हैं, वो किसी पुरुषोत्तम स्वरूप की अवधारणा को मानते हैं कि वासुदेव ही सत्य हैं, राम है, कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, किसी उस स्वरूप को मानते हैं कि दैट इज द अल्टीमेट। सगुण साकार को, उसी को पुरुषोत्तम मान लेते हैं, जान लेते हैं, जो सगुण साकार की साधना करते हैं। जो निर्गुण निराकार की बात करते हैं,
वो कहते हैं कि वो जो परम तत्व है, जो सब जगह व्याप्त था और है भी, वही पुरुषोत्तम है। वही जो जीव हमारे अंदर है, जो अक्षर रूप में है, वही पुरुषोत्तम हो जाता है। तो जो सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, ये किसी भी रूप की चर्चा करते हैं या अनुभव करना चाहते हैं, उन सब के बारे में। तो इस श्लोक का अर्थ तो बहुत बृहद है। जिस रूप में आप अर्थ चाहोगे मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। तो ईश्वर को तो जिस भाव से आप पूजोगे उसी भाव से अनुभव होगा। और इस श्लोक का भी बहुत बृहत अर्थ है, लेकिन मुख्य रूप से आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस 18वें श्लोक में 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग नामक श्लोक अध्याय के इस 18वें श्लोक पे, उसमें यही बताया है कि संसार, जीव और परमात्मा तत्व यानी पुरुषोत्तम। तो आइए श्लोक को देखते हैं। आज हम लोगों ने पहले ही व्याख्या कर दिया, अब श्लोक को देख लेते हैं, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं कि श्लोक क्या कहता है। तो श्लोक कहता है, यस्माक्षरम अतीतो अहम क्षराद अपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं। कारण से क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में 17वें श्लोक में क्या कहा? उत्तमा पुरुषत्वन्या परमात्मे दुदाहरता यो लोक त्रयम आविश्य विभर्त व्यय ईश्वरा। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। कि जो परम तत्व है वो सबके शरीर में प्रविष्ट होकर उसका भरण पोषण करता है, सारे जीव लोगों का, वो पुरुषोत्तम क्षर से अतीत है। कैसे कर पाता है वो सबका भरण पोषण, पालन, सृजन, संहार? तो जो परम तत्व सारे संसार का सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो कैसे कर पाता है? क्यों? क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूं। अगर वो नष्ट होता तो वो न कर पाता, और अक्षर से भी उत्तम हूं, और जो अक्षर जो नष्ट नहीं होने वाला उससे भी उत्तम हूं। इसलिए लोकों में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। कहते हैं कि संसार को रचने वाला कोई है? संसार तो क्या अक्षर है? तो जो क्षर से भी अलग है, यानी जो नष्ट नहीं होता है, वही क्रिएशन कर सकता है। और जो उसको अक्षर मान रहे, जो आत्मा मान रहे, उससे भी अलग है। क्योंकि अगर आत्मा के अंदर इतनी ताकत होती तो वो संसार बना लेता। वो कुछ नहीं बना सकता, जान सकता है, और उसका क्रिएशन उतना बड़ा भी नहीं होगा, बृहद भी नहीं होगा, ताकतवर भी नहीं होगा, उसमें प्राण भी नहीं हो सकते। तो जो जीव है वो कोई चीज को क्रिएट भी करता है तो उसमें प्राण नहीं दे सकता, ज्ञान नहीं दे सकता। कंप्यूटर बना सकता है जो चले सकता है, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं फूंक सकता। प्राण परमात्मा ही फूकेगा। तो प्राण परमात्मा इसलिए कर पाता है, दे पाता है, उसके अंदर चैतन्य रख पाता है, क्योंकि वह उस जीव से अलग है, उससे ज्यादा विशिष्ट है। तो परमात्मा, पुरुष और संसार, या संसार, जीव और परमात्मा, ये तीन तत्व कहे गए हैं समझने के लिए। तो बार बार यही बात आप समझिए कि तत्व एक ही है, सिर्फ भासते अलग से हैं। आप जिसको जिस रंग से समझ लें, जिस तरह से समझ लें। तो ये जो भगवत गीता में सारा बताया गया, उस परम तत्व को विभिन्न रूपों से समझाया गया है, बस ताकि समझ में आ जाए, क्लियरिटी आ जाए, उसका प्रभाव, उसका ज्ञान, उसका ईश्वर, उसके बातें, और हम उसके मार्ग पे चल सकें, उसको समर्पण कर सकें और उसी का अनुभव कर सकें और वही हो सके। तो मित्रों, ये थे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक पे एक चर्चा।
2 श्लोक और बचे हैं इस अध्याय पे, जिनमें हम आगे के 2 दिनों में चर्चा करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहें, भगवत गीता का रसपान करते रहें, एक एक श्लोक को सुनते रहें, समझते रहें, गुनते रहें। फिर से याद दिला दें, हम लोग अभी भगवत गीता के शब्दार्थ पे बात कर रहे हैं कि भगवत गीता में जो श्लोक हैं 700 श्लोक 18 अध्यायों के, उनके शब्दार्थ क्या हैं। फिर जब दूसरी आवृत्ति पे आएंगे तब हम लोग उसके शब्दार्थ के बाद भावार्थ जानेंगे, गूढ़ार्थ जानेंगे, नीतार्थ जानेंगे, वाच्यार्थ जानेंगे और जितने भी प्रकार के अर्थ हो सकते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे भगवत गीता के सारे अर्थों को कौन जान सका है? 5000 साल में लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने गीता को पढ़ा, इस पे भाषा लिखा, टीका लिखा, प्रवचन किया, निध्यासन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके अर्थ हर देश में, हर काल में, हर वक्त में नए नए रूपों में खुलते रहते हैं और सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं, सबको रसास्वादन कराते रहते हैं, सबको पुरुष से पुरुषोत्तम बनाते रहते हैं। लेकिन उनको जो भगवत गीता के प्रति एक निष्ठा रखते हैं, समर्पण रखते हैं, लगाव रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही निष्ठा, ऐसा ही लगाव, ऐसा ही समर्पण परमात्मा हमें भी प्राप्त करेगा, देगा और हम भी उस तत्व को अनुभव कर पाएंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं 19वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए।